हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ फीमेल के ये सवाल होते हैं कि एमटीपी किट लेने के बाद क्या अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि हमने एमटीपी किट लिया था। कुछ फीमेल के इस तरह के भी सवाल होते हैं, जो अनमैरिड कपल होते हैं उनके अक्सर यही सवाल होते हैं कि क्या एमटीपी किट लेने के बाद फ्यूचर में कभी पता चल सकता है कि हमने एबॉर्शन करवाया था, या फिर आईपिल लेने से। इस तरह के काफी ज्यादा सवाल आते हैं कि हम अगर अनवांटेड किट ले रहे हैं, आईपिल ले रहे हैं, तो फ्यूचर में हमारी शादी उनसे ना होकर दूसरे किसी से हो गई तो उन्हें क्या पता लगेगा कि हमने कभी अबॉर्शन करवाया था या फिर आईपिल ली थी। इस तरह के काफी ज्यादा सवाल होते हैं, तो यही जानेंगे वीडियो में, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिए, डॉक्टर आपसे क्यों कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। देखिए, अल्ट्रासाउंड से जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करते हैं, उससे क्या कंफर्म होता है, उससे कंफर्म होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो एक्चुअल जगह पे है या नहीं है, आपके बच्चेदानी में है या नहीं है, कहीं वो ट्यूब में तो नहीं है, दूसरी जगह पे तो नहीं है। क्योंकि जब वो ट्यूब में होगी, दूसरी जगह पे होगी, तो ये किट जो है वो काम नहीं करेगा और आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। तो क्या फीमेल क्या करती हैं, कहीं से भी लाके टैबलेट को खा लेती हैं, उनको पता नहीं होता है प्रेगनेंसी सही जगह पे है या नहीं है, और उनको वहां पे लेने के देने पड़ जाते हैं। काफी वो टेंशन में आ जाती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं, फैमिली को वो बता नहीं सकती। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड डॉक्टर लिखते हैं आपको। उसके बाद जो है जब आपका एबॉर्शन हो जाता है 14th डे पे आपको डॉक्टर बोलते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एबॉर्शन आपका कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये जानने के लिए आपको 14वें दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ होता है तो डीएनसी करवानी पड़ती है आपको, क्योंकि कुछ मटेरियल अंदर रहने की वजह से आपको भविष्य में कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चेदानी में घाव आपको हो सकता है, मतलब बच्चेदानी में आपको इन्फेक्शन वगैरह आगे हो सकता है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड से ये पता लगाया जा सकता है कि आपका सक्सेसफुल अबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये तो अल्ट्रासाउंड का काम होता है, जिससे कि आप डाउट फ्री, टेंशन फ्री हो जाती हैं। तो देखिए, जब हम डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे कि एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हो गया है, तो हमको डॉक्टर को अपनी पूरी बात बतानी पड़ेगी, तभी डॉक्टर उस चीज को समझ पाएंगे काफी जल्दी। ना कि आप घुमा फिरा के बोलेंगे। जब आप अच्छे से बताएंगे, सही बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे कि हमने अनवांटेड किट खाया था या फिर एबॉर्शन टैबलेट खाई थी, तो हम अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हैं, सही से हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तभी डॉक्टर उस चीज को समझ पाएंगे और सही से आपका अल्ट्रासाउंड होगा उस चीज के लिए, पर्टिकुलर उस चीज के लिए। क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। तो आप अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है नहीं हो गया, उसको कंफर्म करने के लिए आपके बच्चेदानी का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा अंदर से क्लियर है या फिर नहीं है। अगर आप कुछ और ही बताएंगी तो कुछ और ही हो जाएगा, कुछ और ही डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे। तो आपको जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको जिस चीज को कराना होता है वही चीज आप बताएंगे, तभी डॉक्टर उस चीज को समझ पाएंगे। इसके अलावा कई लोगों का एक सवाल होता है कि क्या भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में तो नहीं पता चल जाएगा कि हमने पहले एमटीपी किट खाया था, अबॉर्शन पिल ली थी या फिर आईपिल वगैरह ली थी। तो देखिए, आपको डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा जब तक आप डॉक्टर को नहीं बताएंगी। देखिए, अगर इसके वजह से एबॉर्शन कंप्लीट ना होने की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया बच्चेदानी में, आपके पीरियड काफी इरेगुलर हो गए हैं आईपिल बार बार लेने की वजह से, उस चीज का ट्रीटमेंट करने के लिए, उस चीज को सही करने के लिए जरूर आपसे डॉक्टर कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपने पहले आईपिल ली थी या फिर अबॉर्शन करवाया था, पहले कितने अबॉर्शन हो गए हैं। इस तरीके का सवाल कर सकते हैं डॉक्टर, तभी उस चीज को समझने में और उस चीज का ट्रीटमेंट करने में डॉक्टर को आसानी होती है। तो ये चीज आपको खुद समझना चाहिए। डायरेक्टली तो किसी को पता नहीं चल जाएगा कि भाई हमने पहले वो खाया था, टैबलेट खाई थी, आईपिल खाया था या फिर ये चीजें खाई थी। और ये चीजें अपने शरीर के लिए ही सही है। आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं अगर आप झूठ बोल रही हैं डॉक्टर को। डॉक्टर आपको पूछेंगे तो उस चीज को तो आपको बताना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे से ट्रीटमेंट ले पाएंगी उस चीज का। और बार बार आईपिल लेना या फिर एमटीपी किट लेना, अबॉर्शन करवाना, ये तो आपके शरीर के लिए ही नुकसान है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पे डेली देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। कोई भी सवाल है डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।